हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे आरटीआई एक्ट के बारे में, यानी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के बारे में। ओके, लेट्स वी स्टार्ट। जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट था वो आया था 2005 के अंदर। विद द राइट ऑफ इंफॉर्मेशन वाज पास्ड बाय द पार्लियामेंट ऑन जून 2005 में। जो पार्लियामेंट के द्वारा जून 2005 के अंदर पास किया गया था और फोर्स के अंदर कब आया था? अक्टूबर 2005 में। यानी अब अगर हम देखें तो लगभग 15 ईयर हो चुके हैं आरटीआई एक्ट को पास हुए। ओके, आरटीआई एक्ट रिप्लेस द फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट। पहले था आपका फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट था, उसको रिप्लेस करके आरटीआई एक्ट आया था। ठीक है, जिसका एम क्या था? टू प्रोवाइड एंड सेटिंग अप टू ए प्रैक्टिकल रिजीम ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन फॉर एवरी सिटीजन। मतलब आरटीआई एक्ट के अंदर क्या होता है कि मान लो पब्लिक है, गवर्नमेंट के अकाउंट से रिलेटेड है या गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप आरटीआई लगा सकते हो। और गवर्नमेंट इससे क्या होता है, एक जो करप्शन को कम करने में या जो ट्रांसपेरेंसी को लाने के अंदर ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आरटीआई एक्ट है। ठीक है, इसके बाद आरटीआई इज ए मैकेनिज्म टू डेवलप एंड एंश्योर अकाउंटेबिलिटी, मतलब एक उत्तरदायिता ठहराने में और जो ट्रांसपेरेंसी लाने में एक इसका इम्पोर्टेंट एक रोल है। ठीक है, इट इज ए लीगल राइट ऑफ एवरी इंडियन सिटीजन, जो हर इंडियन सिटीजन को एक मिला हुआ है, जिससे क्या है, जो एवरी इंडियन सिटीजन अपने आप को एम्पावर महसूस करे। ठीक है, तो ये क्या है, उनका एक लीगल राइट है। इसकी फीचर्स की बात करते हैं। अंडर इट्स प्रोविजन एनी सिटीजन ऑफ इंडिया में रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए पब्लिक अथॉरिटी। यानी इसके अंदर क्या है, आपको मान लो गवर्नमेंट के अकाउंट से रिलेटेड या पब्लिक अथॉरिटी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इसके अंदर क्या है, आप आरटीआई फाइल कर सकते हो और आपको 30 डेज के अंदर अंदर है ना उससे रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, the request for the information on any issue from the public authority is required to submitted to the public information officer at the center or in the state। यानी जो आपने फाइल की है वो आप किसको सबमिट कराओगे? वो आप पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है उसको आपको सबमिट करानी पड़ेगी। ठीक है, सेंटर का या स्टेट का जो भी है। ठीक है, इसके बाद आता है आरटीआई एक्ट प्रमोट एवरी गवर्नमेंट बॉडी टू मेक देयर ऑफिस ट्रांसपेरेंट। देखो ये क्या करता है, एक जो गवर्नमेंट है ना उसके जो फ्रॉड्स है या करप्शन है उसको कम करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि गवर्नमेंट के मन में भी ये रहेगा कि मान लो इससे रिलेटेड है, लोग आरटीआई फाइल कर सकते हैं, तो क्या होगा, एक करप्शन को कम करने के अंदर एक इसका एक मेन रोल है। तो आरटीआई एक्ट प्रमोट एवरी गवर्नमेंट बॉडी टू मेक देयर ऑफिस ट्रांसपेरेंट एंड बाय कंप्यूटराइजिंग देयर रिकॉर्ड्स फॉर द वाइड डिसेमिनेशंस ऑफ देयर इंफॉर्मेशन फॉर द पब्लिक। ओके, इसके बाद ये कहता है द जम्मू एंड कश्मीर विल नॉट कम अंडर द आरटीआई एक्ट, हाउएवर इट एज ए सेपरेट आरटीआई एक्ट 2009 है। ठीक है, पहले की है ये, लेकिन जो अगर हम देखें कि अब 370 आर्टिकल है वो हट चुका है, तो इसके कारण जो जम्मू कश्मीर है वो भी हमारा एक देश हो गया है। तो इसके कारण क्या है, अब जो ये आरटीआई एक्ट 2005 है ये जम्मू एंड कश्मीर पर भी एप्लीकेबल होगा। इसके बाद आता है द रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय द ऑफिशियल सीक्रेट्स एंड एक्ट 1923 वाज रिलैक्स्ड बाय द आरटीआई एक्ट है। यानी पहले जो एक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट था 1923 के अंदर जो भी रिस्ट्रिक्शन थी ना उसको आरटीआई एक्ट के अंदर क्या कर दिया गया है, कम कर दिया गया है, हटा दिया गया है। दी एक्ट एस्टेब्लिश्ड ए 3 टायर स्ट्रक्चर। 3 टायर स्ट्रक्चर पे काम करता है। देखो 3 लेवल कौन से हैं? पहले आता है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी एंड सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। ओके, इंफॉर्मेशन है टू बी सबमिटेड विद द 30 डे फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीव्ड एप्लीकेशन। मतलब जिस दिन आप एप्लीकेशन फाइल करोगे इंफॉर्मेशन से रिलेटेड तो आपको 30 डे के अंदर अंदर है वो इंफॉर्मेशन है, वैसे तो वो मिल जाती है। लेकिन अगर मान लो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है, इन केस ऑफ नॉन रिसिप्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन विद इन 30 डेज है, द इंडिविजुअल रिक्वायरिंग इन्फॉर्मेशन में फाइल एन अपील। तो अपील के रूप में वो अपील कर सकता है। वो अपील आप कब कर सकते हो? द अपीलेट अथॉरिटी मस्ट रिप्लाई विद इन 30 डे। तो अगर मान लो आपको 30 डे के अंदर अंदर इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तो आप अपील कर सकते हो, और जो अपीलेट अथॉरिटी है वो आपको 30 डे में अंदर रिप्लाई कर देगी। अगर कोई एक्सेप्शनल केस है तो उस केस के अंदर वो 45 डे के अंदर अंदर आपका है वो रिप्लाई कर देगी। ओके,
इंडिविजुअल में फाइल सेकंड अपील विद इन 90 डे। मान लो आपका फर्स्ट अपील के अंदर आपका रिप्लाई नहीं आता है तो आप सेकंड अपील कब फाइल कर सकते हो? सेकंड अपील आप 90 डे के अंदर फाइल कर सकते हो। अगर इन केस ऑफ नॉन सप्लाई ऑफ इन्फॉर्मेशन, अगर आपको फर्स्ट अपील के अंदर आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है तो फिर आप 90 डे के अंदर मतलब 90 डे के अंदर आप क्या कर सकते हो? सेकेंड अपील है वो फाइल कर सकते हो। उसके बाद आता है द पब्लिक अथॉरिटी एप्लीकेबल अंडर RTI are all constitution body center and state financed by the government प्राइवेटाइज पब्लिक यूटिलिटी कंपनी। तो किसके द्वारा फाइनेंस होती है? ये गवर्नमेंट के द्वारा, ये पब्लिक यूटिलिटी कंपनी के द्वारा। उसके बाद आता है द पब्लिक अथॉरिटी के अंदर क्या क्या एक्सक्लूड है, पब्लिक अथॉरिटी के अंदर क्या शामिल नहीं होगा अंडर RTI एंड सेंट्रल इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी एजेंसी, क्या क्या शामिल नहीं होगा? तो इसमें जो सेंट्रल इंटेलिजेंसी है एंड सिक्योरिटी एजेंसी है, एजेंसी ऑफ स्टेट स्पेसिफाइड थ्रू नोटिफिकेशन है, दी एक्सक्लूजन इज नॉट एब्सोल्यूट। ठीक है, ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये इसमें शामिल नहीं होगा। उसके बाद आता है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ वन चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन। तो उसके अंदर क्या होगा? जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है उसके अंदर कम से कम एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होगा एंड अप टू 10 सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर तक हो सकते हैं। ठीक है, ओके। द चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन विल बी ए टर्म ऑफ 5 ईयर। देखो, जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है ना वो अपॉइंट होगा, उसका जो टर्म है वो 5 ईयर का होगा। और ऐसा नहीं होगा कि एक बार मान लो 5 ईयर का उसने काम कंप्लीट कर लिया तो उसको दोबारा रीअपॉइंट कर सकते हैं। इसमें दोबारा रीअपॉइंट करने का ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, दोबारा से उसको अपॉइंट नहीं कर सकते हैं। तो ही शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू बी रीअपॉइंटमेंट टू दैट ऑफ पोस्ट। ओके, देर आर 31 सेक्शन एंड 6 चैप्टर एन्यूमरेट इन दी एक्ट है। तो इसके अंदर कितने सेक्शन है? 31 सेक्शन है और 6 चैप्टर है। सेक्शन 8 डील विद द पब्लिक अथॉरिटी विच गेव ग्रांटेड एन एग्जम्पशन अंडर द एक्ट। जो सेक्शन 8 है वो किससे डील करता है? पब्लिक अथॉरिटी से डील करता है, जो ग्रांटेड करती है, जो मतलब जो इस एक्ट की जो एग्जम्पशन है उससे रिलेटेड है वो ग्रांटेड करती है। ओके, अब RTI एक्ट के क्या ऑब्जेक्टिव है? देखो, फर्स्टली अगर हम कहें तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ये एक मतलब क्या करता है? पब्लिक को एक एम्पावर करता है कि भाई आप है जो आप है, मतलब एक जो एवरी सिटीजन को ये राइट देता है कि आप है गवर्नमेंट से रिलेटेड या पब्लिक अथॉरिटी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप ले सकते हो। तो इससे क्या होता है? एक मेनली ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी है ना, उसको मतलब एक बढ़ावा देता है। ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू रिप्लेस एंड प्रिवेलिंग कल्चर ऑफ सिक्रेसी एंड विद ए कल्चर ऑफ ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, मतलब जो सिक्रेसी के कल्चर को हटाकर क्या करना? ट्रांसपेरेंसी लेकर आना। टू एम्पावर द सिटीजन ऑफ कंट्री। ठीक है, ये पहले ही बता दिया, यानी जो सिटीजन है उसको क्या करना? एम्पावर करना। टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी इन द फंक्शन ऑफ पब्लिक अथॉरिटी, यानी जो पब्लिक अथॉरिटी है उनके काम के अंदर क्या लाना? एक ट्रांसपेरेंसी लेना, एक पारदर्शिता लेकर आना। टू प्रिवेंट एंड एलिमिनेट करप्शन को कम करना। ट्रांसफॉर्म द रिलेशनशिप बिटवीन द सिटीजन एंड गवर्नमेंट। ठीक है, जो सिटीजन है और जो गवर्नमेंट है उनके रिलेशनशिप में क्या लाना? उनको मतलब एक बदलाव लाना। ओके, इसमें देखो ये कुछ अमेंडमेंट किए गए हैं, अभी अमेंडमेंट किए गए हैं RTI एक्ट के अंदर, ये भी मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो क्या अमेंडमेंट हुए हैं? द बिल गेव द पावर टू चेंज द टर्म। ठीक है, इसके अंदर जो बिल पास हुआ है, जो RTI एक्ट अमेंडमेंट बिल 2019 के अंदर पास हुआ था, देखो इसके अंदर क्या एम्पावर करता है ये। तो दी बिल गिव दी पावर टू चेंज द टर्म एंड कंडीशन। तो इस बिल के अंदर क्या दी गई है? पावर दी गई है क्या करने की? टू चेंज द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एंड सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड इंफॉर्मेशन कमिश्नर इन द हैंड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी अगर आप मान लो जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर हो गए या इंफॉर्मेशन कमिश्नर हो गए, उनकी टर्म या सर्विस है उसमें कुछ चेंजमेंट करना चाहते हो तो उसका जो राइट है वो किसके पास होगा? वो उसका राइट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगा। सेकेंड पॉइंट कहता है इट क्लियरली स्टेट दैट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड द टर्म्स ऑफ ऑफिस एंड पे अलाउंस, मतलब जो कितना अलाउंस देना है जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को या इंफॉर्मेशन कमिश्नर को इन द सेंट्रल या स्टेट के अंदर, वो भी कौन डिटरमाइन करेगी? वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो डिटरमाइन करेगी। उसके बाद आता है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड अदर इंफॉर्मेशन कमिश्नर विल बी अपॉइंट फॉर ए पीरियड ऑन कंडीशन सेट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है या इंफॉर्मेशन कमिश्नर है उनकी जो अपॉइंटमेंट हुई है उनकी जो कंडीशन है वो कौन सेट करेगा? वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सेट की जाएगी।
ओके अब देखो इसने बताया कि भाई क्या क्या चैलेंजेज है, क्या क्या इशू है। तो अगर हम कहें मतलब क्या क्या अगर हम कहें लिमिटेशन या क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े, तो अकॉर्डिंग टू द रिसेंट स्टडी ओनली 36% ऑफ द पीपल इन रूरल एरिया एंड 38% ऑफ पीपल इन अर्बन एरिया हैव हर्ड ऑफ द आरटीआई। अगर हमने मतलब एक रिसेंट स्टडी हुई थी उसके अंदर ये पाया गया कि ओनली जो रूरल एरिया के अंदर ओनली 36% को और अर्बन एरिया में ओनली 38% को आरटीआई एक्ट के बारे में उन्होंने सुना है। ठीक है, बाकी लोगों को पता ही नहीं है कि आरटीआई एक्ट है क्या। ओके The participation of women in the RTI Act is not sufficient for progressive and empowered society। यानी जो वुमेन का जो पार्टिसिपेशन है वो भी इतना नहीं है। The data shows that around 45% of public information officer did not get any training while joining the post। है कि इसमें जो डाटा वगैरह जो कलेक्ट किए गए थे उनके अंदर पाया गया कि जो 45% जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर यानी जिससे हम इंफॉर्मेशन मांगते हैं, ठीक है, जिसके ऊपर फाइल करते हैं, तो उनको जो अपॉइंट किया गया है वो बिना किसी ट्रेनिंग के अपॉइंट किया गया है। ओके देयर हैज़ बीन ए टेंडेंसी ऑफ पुअर रिकॉर्ड कीपिंग प्रैक्टिस बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑफिस। मतलब इतनी जो रिकॉर्ड्स है वो इतना रिकॉर्ड्स मतलब नहीं होता है उसके अंदर, जिसके कारण क्या होता है ट्रांसपेरेंसी है वो नहीं आ पाती है। डिपेंडेंसी ऑफ केसेस यानी जो केस है वो मतलब इतने मतलब पेंडेंट रहते हैं इतने दिनों तक, तो पेंडेंसी ऑफ केसेस इज ए क्लियर इंडिकेशन, मतलब ये इंडिकेट करती है ऑफ द कैजुअल अप्रोच ऑफ द आरटीआई ऑफ द गवर्नमेंट टुवर्ड आरटीआई। ठीक है, उसके बाद आता है देयर इज ए लैक ऑफ एप्रोप्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ह्यूज डेफिशिएंसी इन स्टाफ फॉर रनिंग इंफॉर्मेशन कमीशन। ठीक है, यानी जो अगर हम देखें तो एक एप्रोप्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर और जो स्टाफ है वो भी इतना नहीं है। ठीक है, द डिल्यूशन ऑफ विशल ब्लोअर प्रोटेक्शन इन द कोज ऑफ कंसर्न, मतलब लोगों के अंदर इसके रिलेटेड जो एक भ्रम की स्थिति भी है। उसके बाद आता है द सिक्योरिटीज एंड प्रोटेक्शन ऑफ द आरटीआई एक्टिविस्ट इन द कोर्स ऑफ देयर वर्क इज ए कोज ऑफ कंसर्न। मतलब जो आरटीआई है वो फाइल करता है तो उनकी सिक्योरिटी है उनको लेकर भी एक मतलब एक प्रॉब्लम है। ठीक है, तो उसके बाद क्या आता था नॉन इंक्लूजन ऑफ द जुडिशरी एंड पॉलिटिकल पार्टी क्रिएट सस्पिशियस इन माइंड एंड क्रिएट ए हर्डल इन द फाइट टुवर्ड मेकिंग द सिस्टम मोर ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल। यानी जो ये पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह होती है ये भी एक सिस्टम को ट्रांसपेरेंट लाने के अंदर या मतलब अकाउंटेबिलिटी इनके अंदर क्या करते हैं, एक हर्डल की सिचुएशन है वो क्रिएट करती है। The recent change will create political patronage in the selection of the information commissioner and will lead to dilution of the main purpose of the RTI। ठीक है, तो ये सारी क्या थी लिमिटेशन थी। अगर सिंपल बोले तो जो RTI एक्ट था वो 2005 में पास किया गया था। इसके अंदर अगर मान लो आपको पब्लिक अथॉरिटी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, वैसे अगर जरूरी है आपको हमेशा है ना फैक्ट ही मांगने चाहिए आरटीआई के अंदर। ये नहीं मतलब आप किसी गवर्नमेंट के अंदर किसी पॉलिटिकल पार्टी की किसी प्राइवेसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो मतलब नहीं मांगनी चाहिए। ठीक है, जो आपको फैक्ट है डाटाज वगैरह है वो मांगने चाहिए। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट आजकल क्या करते हैं जो लोग हैं वो उनसे जो उनकी जो प्राइवेट इंफॉर्मेशंस वगैरह रहते हैं कि ये भी मतलब उनकी भी मांग करते हैं आरटीआई के अंदर, लेकिन आपको हमेशा फैक्ट वगैरह ही मांगने चाहिए। तो इसके अंदर आप मान लो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के पास है, आपका जो रिप्लाई है वो इन्फॉर्मेशन का वो आपका 30 डे के अंदर आ जाएगा। अगर मान लो 30 डे के अंदर नहीं आता है तो फिर आप क्या कर सकते हो, फिर आप एक अपील फाइल कर सकते हो। ठीक है, और वो फर्स्ट अपील है वो आपकी लगभग उसका जो रिप्लाई है वो 30 डे के अंदर आ जाता है। लेकिन अगर नहीं आता है तो उस केस में आप सेकंड अपील भी फाइल कर सकते हो। ओके, तो ये था एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आरटीआई एक्ट के बारे में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब है वो जरूर कर देना। ओके, थैंक यू।